भूतिया आत्मा का साया। गांव वाले रोज डर में जी रहे थे। रात को चीखें, अजीब परछाइयां और अचानक दरवाजों का अपने आप खुल जाना आम हो गया था। तब गांव के प्रधान ने दूर के शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक आचार्य देवकीनाथ को बुलाया। आचार्य ने आते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह श्रापग्रस्त है। जब तक इसका दुख दूर नहीं होगा, यह किसी को चैन से जीने नहीं को देगी। तांत्रिक ने हवेली के पास यज्ञ किया। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण कांप उठा। अचानक तेज आंधी चली और सावित्री की आत्मा प्रकट हो गई। उसका चेहरा भयानक था, आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वह गर्जी, कोई मुझे शांति नहीं दे सकता, मैं बदला लूंगी। आचार्य ने शांति से कहा, तुम्हारा दुख सही है, लेकिन बदला लेने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर सचमुच शांति चाहती हो तो इस अग्नि में प्रवेश करो और अपने दर्द को छोड़ दो। कुछ पल तक आत्मा चिल्लाती रही, हवेली हिलने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज रोने में बदल गई। सावित्री की आत्मा आंसुओं में डूबते हुए अग्नि में समा गई और अचानक सब शांत हो गया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, लेकिन कहते हैं उस रात तांत्रिक के माथे पर एक गहरा काला निशान उभर आया था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने उसे मुक्त किया है, लेकिन उसका श्राप अब मुझ पर है। सावित्री की आत्मा को अग्नि में विलीन करने के बाद गांव तो शांत हो गया, लेकिन आचार्य देवकीनाथ की आंखों में अजीब सी लाल चमक रहने लगी। दिन में वह सामान्य दिखाई देते, पर रात को उनका शरीर कांपने लगता और माथे पर बने काले निशान से धुएं जैसी परछाइयां निकलती। एक रात शिष्य ने देखा कि आचार्य नींद में उठे और हवेली की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही उनकी आवाज बदल गई। मैं मुक्त नहीं हुई, मैं अब तुम्हारे शरीर में हूँ। सब समझ गए कि सावित्री की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर गई थी। अब आचार्य कभी कभी सावित्री की तरह बोलने लगते और उनकी आंखों से खून टपकता। गांव के लोग फिर डरने लगे। कई बार उन्होंने देखा कि रात को हवेली से वही औरत की हंसी आती है, मगर अब वह तांत्रिक की आवाज में गूंजती थी। सालों तक गांव वाले डर में जीते रहे। हवेली को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां अब तांत्रिक और सावित्री की जुड़ी हुई आत्मा घूमती थी। क्या होगा आगे? क्या पंडित और सावित्री को मुक्ति मिलेगी? अब गांव वालों को कौन बचाएगा आगे? देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।